नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी और केसीआर के मनमाने बयानात, राहुल गांधी से अच्छे ताल्लुकात हैं, बाज ओहदेदार पैसों के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। बीआरएस पार्टी का सिल्वर जुबली इजलास बुरी तरह नाकाम, कांग्रेस का दावा। इजलास बाहुबली की तरह था, साजिशों के बावजूद तारीखी, बीआरएस का रद्द-ए-अमल। वफ़ कानून के जरिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलमानों की मसाजिद, दरगाहों और खानकाहों पर हमले कर रही है। पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। औरंगाबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमायतनगर पंजाब नेशनल बैंक की इमारत में नामालूम शख्स की लाश खून में लुथपुथ, लिफ्ट से दस्तयाब, हमलावरों की तलाश जारी। भूदान अराजी मामले पर याकुतपुरा, सरूनगर, बंजारा हिल्स और मोइनाबाद में रियल एस्टेट ताजिर और उनके साथियों के मकानात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की धावे। और धोखाधड़ी के केस से नाम निकालने और मोबाइल फोन लौटाने के लिए 22,000 रुपए रिश्वत। शामीरपेट पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स, प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने, बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इख्तिदार से महरूमी के पास केसीआर बौखला चुके हैं। वरंगल के जलसे में केसीआर की तकरीर के तनाजुर में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा केसीआर की तकरीर का कोई मतलब नहीं था। इंदिरा गांधी की तरह दुनिया में कोई बड़ा जंगजू नहीं आया। केसीआर और नरेंद्र मोदी दोनों अपनी जरूरत के मुताबिक बयानबाजियां करते हैं। रेवंत रेड्डी ने वाजे किया कि राहुल गांधी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और इस बारे में उन्हें कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आज जिन स्कीमों पर अमल कर रही है वो किसी दूसरी रियासत में नहीं है। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कगार पर कौमी सतह पर मुबाहस होने चाहिए। वजीर आला ने यह भी वाजे किया कि वो आने वाले 20 सालों तक सियासत का हिस्सा रहेंगे। मौजूदा नज़्म-ओ-नस्क और ओहदेदारों से मुतालिक नाराजगी जाहिर करते हुए वजीर आला ने कहा कि कुछ ओहदेदार पैसों के लिए काम कर रहे हैं। ओहदेदारों को कुछ मामलात में आपस में तालमेल रखने की जरूरत है। पार्टी के अरकान असम्बली पर भी रेवंत रेड्डी का कहना था कि अरकान असम्बली को जहां अपने हल्के जात में रहना चाहिए वो हैदराबाद में घूमते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को अवाम के बीच जाकर तरक्याती कामों और हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ कराना चाहिए। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने लोकसभा आयुक्ता और नायब लोक आयुक्ता को हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा कौंसिल के सदरनशीन सुखेंदर रेड्डी, स्पीकर असेंबली प्रसाद कुमार, हुकूमत के मुशीर केशव राव, मोहम्मद अली शब्बीर, नरेंद्र रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। लोक आयुक्ता की हैसियत से जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी और नायब लोक आयुक्ता की हैसियत से जगजीवन कुमार को हलफ दिलाया गया। तेलंगाना के तकर्रुर करदा नए चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वजीर आला ने रामकृष्ण राव को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दूसरी तरफ साबिक चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मर्री चिन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव ने जीओ जारी किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर किया था। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने वरंगल में हुए बीआरएस पार्टी के सिल्वर जुबली इजलास को भी कल नाकाम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा, तेलंगाना के पहले और आखिरी विलन केसीआर हैं। उन्होंने कहा कि हम बीआरएस के 10 साला दौर इख्तिदार और कांग्रेस के 15 माह की हुक्मरानी पर मुबाहस के लिए तैयार हैं। वक्त और मुकाम का तयन बीआरएस करे। उन्होंने सवाल किया कि क्या केसीआर में इतनी ताकत है कि वो फार्म हाउस से बाहर निकल सकेंगे। वरंगल के जलसे में केसीआर का खिताब भी मायूस कुन रहा। गांधी खानदान से मुताल्लिक केसीआर ने तौहीन आमेज कलमात अदा किए। केसीआर को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी पर केसीआर सिर्फ 2 मिनट बोले। इससे वाज़ेह है कि दोनों पार्टियों के दरमियान फिक्सिंग हो चुकी है। तबकाती मरदमशुमारी, एससी दर्जाबंदी और वक्फ कानून पर केसीआर खामोश क्यों रहे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केसीआर का खानदान जो जाली पासपोर्ट का कारोबार करता था, गांधी खानदान की सियासी खैरात से करोड़ों का मालिक बन चुका है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने 60,000 नौकरियां दी, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल में 60,000 मुलाजमतें फराहम की। कांग्रेस हुकूमत के तरक्याती काम केसीआर को हजम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस के वजीर पूनम प्रभाकर ने साबिक वजीर आला केसीआर की तरफ से कांग्रेस को तेलंगाना का नंबर 1 विलन बताए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील के लिए राह हमवार की। सोनिया गांधी के बगैर तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं थी। सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से भी नहलाया गया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि सियासी नुकसान की परवाह किए बगैर सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। बीआरएस पार्टी सरबराह को अपना बयान वापस लेना चाहिए कि कांग्रेस तेलंगाना की विलन है। इस दौरान बीआरएस पार्टी के रकुन कौंसल डी श्रवण ने वरंगल अलकातुर्ती इजलास को बाहुबली इजलास करार दिया। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा, रियासत के अवाम को केसीआर पर आज भी उतना ही एतमाद है। उन्होंने इजलास को कामयाब बनाने पर पार्टी लीडर्स और कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। श्रवण ने कहा, केसीआर जैसा करिश्माती लीडर आज तक तेलंगाना में पैदा नहीं हुआ। सख्त गर्मी के बावजूद बड़ी तादाद में लोग जलसे में शिरकत के लिए आए।
पुलिस की तरफ से गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी अवाम केसीआर की वजह से जलसे में शरीक हुए। श्रवण ने यह भी कहा कि यह इजलास रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। केसीआर ने बिल्कुल सही कहा कि तेलंगाना के लिए कांग्रेस नंबर 1 विलन है। रियासती वजरा आज जो रद्देमल जाहिर कर रहे हैं वो रेवंत रेड्डी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। रियासत में एक भी गारंटी पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में क्या अंबेडकर का दस्तूर चलेगा या फिर रेवंत रेड्डी के कानून पर अमल होगा। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी कासम वेंकटेश्वरुलु ने वरंगल इजलास के दौरान केसीआर की तकरीर पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने केसीआर की तरफ से मरकज पर तेलंगाना के लिए फंड्स जारी न करने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, अगर केसीआर का यह दावा झूठ निकला तो क्या वो माफी मांगेंगे। बीजेपी लीडर ने कहा कि केसीआर ने यह सच कहा, कांग्रेस तेलंगाना के लिए नंबर 1 विलन है, लेकिन तेलंगाना के अवाम ये भी समझते हैं कि बीआरएस विलन नंबर 2 है। माविस्टों से मुताल्लिक केसीआर के बयान पर बीजेपी लीडर का कहना था कि 10 साल जब केसीआर इख्तिदार में थे उन्हें माविस्टों की याद क्यों नहीं आई, क्यों माविस्टों पर पाबंदी नहीं हटाई गई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जाना रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। अमन मज़ाकराती कमेटी के इजलास और ऑपरेशन कागार को लेकर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में जाना रेड्डी से मशवरे तलब किए, जिन्हें माजी में माविस्टों के साथ बातचीत का तजुर्बा रहा है। हुकूमत के मुशीर के शिवराव भी इस मौके पर मौजूद थे। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि माविस्टों के नजरिए को खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। कगार ऑपरेशन से मुताल्लिक कविता का कहना था, मरकजी हुकूमत को माविस्टों के साथ जंगबंदी करते हुए मज़ाकरात का अमल शुरू करना चाहिए। बीआरएस पार्टी मज़ाकरात के अमल की हामी है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ कानून के तहत नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलमानों के ईमान, मसाजिद, दरगाहों और खानखाहों पर हमले कर रही है। औरंगाबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, वक्फ कानून का मकसद वक्फ को बचाना नहीं बल्कि वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से छीनना है। यह कानून वक्फ की जायदादों पर काबिज लैंड ग्रैबर्स को मालिक बनाने के लिए लाया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है और हमारी कोशिश रहेगी कि यह कानून वापस लेना पड़े। इंशाल्लाह हमारा तो डिमांड मसला बोर्ड का एक ही मुतालबा है, ये वक्फ तरमीमी कानून जो बनाया गया है ये हमारे आइन के चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, चाहे वो दफा 14 हो, 15 हो, 25 हो, 26 हो, 29 हो। और दूसरी बात यह है कि कानून के जरिए से नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलमानों के ईमान पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, इमाम बाड़ों पर एक हमला कर रही है। और इस कानून बनाने का मकसद वक्फ की जायदाद को बचाना नहीं है बल्कि वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से छीनना है। मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदाद की आमदनी में इजाफा हो बल्कि जो काबिज हैं, लैंड ग्रैबर है, उनको मालिक बनाना है। तो हमारी कोशिश चल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। सदर मजलिस ने पाकिस्तान के वजीर बिलावल भुट्टो के खून बहाने के रिमार्क पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एक वजीर को बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। बिलावल को अपने नाना और अपनी वालदा के साथ पेश आए वाक़े को याद करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के अवाम से अपील की है कि ISI हो, दाइश हो या दूसरी तंजीमें हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, इसलिए उनके प्रोपेगेंडे से दूर रहें और झांसे में न आएं। यह हमले का मकसद यही था कि कश्मीर में कोई गैर मुस्लिम ना आए, लेकिन वो अपील करते हैं कि ऐसी तंजीमों के झांसे में आना चाहिए जो हमारे मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं और भाईचारे को मुतासिर करना चाहते हैं। ISI हो या ISIS हो, ISIS खुरासान हो या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहां कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो
ہم پورے دیشواسیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ایسے وقت پہ اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں گے مگر آپ ان لوگوں کو کامیاب ہونے مت دیجیے جو اس دیش کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کی یونٹی کو کمزور کرنے کو چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ لوگ ملک کے مفاد میں کام نہیں کر رہے، ہم اس کا مذمت کرتے کنڈیم کرتے ہیں۔ اب آپ کے ہی ڈپٹی چیف منسٹر مہاراشٹرا کے وہ خود بول رہے کہ وہ جو بچہ جو جان دے دیا اپنی عادل، وہ تو اپنی جان دے دیا نا، وہ کہاں دیکھ رہا تھا کہ مسلمان ہے ہندو دیکھ رہا، انسان کو دیکھ رہا تھا، وہ جان بچانے کے لیے وہ ٹیررسٹ سے ویپن چھیننے کی کوشش کیا، اس کو مار دیے۔ تو یہ جو اگر ہمارے دیش میں سے کوئی کر رہا ہے غلط ہے، یہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ حج 2025 کے لیے عازمین حج کا پہلا قافلہ پیر اور منگل کی درمیانی شب یعنی 29 اپریل کو روانہ ہوگا۔ عازمین کی روانگی کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی سید افضل خسرو پاشا بیابانی نے عازمین کی روانگی سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر صدر نشین وقف بورڈ عظمت اللہ حسینی، مالیاتی کارپوریشن کے صدر نشین عبید اللہ کوتوال، تمریز کے صدر نشین فہیم قریشی کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے عہدیدار موجود تھے۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی نے حج کمیٹی کے ذریعے سفر مقدس پر روانہ ہونے والے عازمین سے اپنے فلائٹس کے شیڈول میں تبدیلی نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا کے لیے جاری اپنے پیام میں صدر نشین حج کمیٹی نے بتایا کہ سعودی عرب اور سینٹرل حج کمیٹی کے مشترکہ شیڈول کے مطابق عازمین کی ترتیب کی جاتی ہے۔ اگر کوئی عازم اپنا شیڈول تبدیل کرتا ہے تو اسے ان کو ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے عازمین سے اپیل کی کہ حج کمیٹی کے شیڈول کی پابندی کریں۔ ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل میں عوام کو بہتر سے بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے رکن اسمبلی احمد بلالہ متحرک ہیں۔ پیر کو رکن اسمبلی نے ہاسپٹل کا تفصیلی معائنہ کیا۔ رکن اسمبلی نے ہاسپٹل انتظامیہ بشمول سپرنٹینڈنٹ اور RMO کو ہدایت دی کہ مریضوں کو دوسرے ہاسپٹل سے رجوع نہ کیا جائے۔ ایریا ہاسپٹل میں ہی مریضوں کا علاج ہونا چاہیے۔ ہاسپٹل میں CT اسکین کے سلسلے میں رکن اسمبلی نے کلکٹر سے بات چیت کی۔ رکن اسمبلی نے الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھی ہاسپٹل میں ہی خدمات کی فراہمی پر زور دیا۔ احمد بلالہ نے عملے کی کمی کا نوٹ لیتے ہوئے اس سلسلے میں اعلیٰ حکام سے بات چیت کی۔ مختلف شعبہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ہاسپٹل انتظامیہ کے علاوہ متعلقہ کارپوریٹر مناج الدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ ملک پیٹ میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پیر کو قدیم ملک پیٹ ریجن کے ایودھیا نگر کالونی اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ مقامی عوام کی طرف سے سڑکوں، پینے کے پانی، سیوریج لائن کے مسائل رجوع کیے گئے۔ رکن اسمبلی نے دورے میں شامل عہدیداروں کو عوامی مسائل کی فوری یکسوئی کی ہدایت دی۔ رکن اسمبلی کے حرکیاتی اقدامات پر مقامی عوام نے اظہار تشکر کیا اور گل پوشی کی۔ اس موقع پر مختلف محکمہ جات کے عہدیدار اور پارٹی کے کارکن موجود تھے۔ پہلگام میں ہوئے دہشت گرد حملے کے خلاف آٹو ڈرائیورز نے اتوار کی رات سکندرآباد میں کینڈل لائٹ ریلی کا اہتمام کیا۔ یہ ریلی الفا ہوٹل سے نکل کر کلاک ٹاور پر اختتام کو پہنچی۔ 100 سے زیادہ آٹو ڈرائیورز نے اس لڑائی میں حصہ لیا۔ آٹو یونین کے صدر محمد ابراہیم احمد نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے بے قصور افراد کی جانیں لی ہیں، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ حقیقی قاتلوں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ریلی میں پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے۔ سنگاریڈی میں محبوبیہ مسجد شانتی نگر کی انتظامی کمیٹی کی طرف سے عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ جاوید علی قادری نے اس کی نگرانی کی۔ اس موقع پر مولانا ڈاکٹر حافظ سید شاہ مرتضی علی صوفی، حیدر پاشا قادری پرنسپل MV جونیئر کالج نے فضائل و مناسک حج و طریقے کے علاوہ عمرے کے موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ مولانا قاضی سید شاہ مصطفیٰ علی صوفی قادری، سید پاشا خطیب جامع مسجد BHL نے فضائل زیارت مدینہ منورہ پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم جاری ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے امبر پیٹ اور چار مینار منڈل کے تحت منظورہ 136 شادی مبارک کے چیکس تقسیم کیے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 1,36,15,776 روپے بتائی گئی ہے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر کیا۔
हल्का कारवान की 94 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में भी शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए गए। दारुस्सलाम में रुकन असम्बली कौसर मईउद्दीन ने ये चेक्स हवाले किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 94,10,904 रुपए बताई गई। कारवान के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। इस्तफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस पैरिस ओवैसी और रुकन असम्बली कौसर मईउद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। हल्का याकूतपुर में 25 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने चेक्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि 25,02,900 रुपए मालियत के चेक्स तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि चारशंबे को मजीद 269 चेक्स तकसीम किए जाएंगे। मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। हिमायतनगर में वाक़ पंजाब नेशनल बैंक की इमारत में नामालूम शख्स की खून में लुथपुथ लाश पाई गई। तफसीलात के मुताबिक नामालूम हमलावरों ने कत्ल के बाद लाश को लिफ्ट में फेंक दिया था। इत्तला मिलते ही पुलिस क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गई। सेंट्रल जोन डीसीपी शिल्पा वली और जोन के दूसरे ओहदेदारों ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहक़ीक़ात जारी है। कत्ल के इस वाक़े से आस पास के इलाके में सनसनी देखी गई। महेश्वरम भूदान अराजी के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ धावे किए गए। तफसीलात के मुताबिक याकूतपुर में शरफन, बंजारा हिल्स में मुनव्वर, खदीरुन्निसा और इमलीबन में एम.ए. शुक्र के मकानात पर धावे किए गए। पीर की शाम तक भी धावों का सिलसिला जारी था। मोइनाबाद में फार्म हाउस पर भी धावे की इत्तला मिली है, जहां से कीमती गाड़ियों के अलावा नकद रकम भी मुबैना तौर पर जब्त किए जाने की इत्तला है। मीरपेट, विराटनगर और सरूर नगर में भी मुख्तलिफ अफराद के मकानात पर धावे हुए हैं। धावों के दौरान अहम दस्तावेजात को भी तहवील में लिए जाने की इत्तला है। शहर के नवाही इलाके हयातनगर कोहडा में नामालूम अफराद ने बकरियों की हिफाजत कर रहे एक शख्स पर हमला करते हुए 70 से ज्यादा बकरियों का सरखा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कांस्टेबल नवीन, जो अपने वालिद की बीमारी की वजह से बकरियों की हिफाजत कर रहा था, नामालूम अफराद ने उस पर हमला किया और बकरियां चुरा कर राह फरार अख्तियार की। नवीन कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन का मुलाजिम बताया गया है। नवीन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तहकीकात जारी है। महकमे से ज्यादा रिश्वत ने धोखाधड़ी के केस में एक शख्स का नाम निकालने और मोबाइल फोन लौटाने के लिए 22,000 रिश्वत लेने वाले शामीरपेट पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम के खिलाफ जब एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई तो जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम को एसीबी की खुसूसी अदालत में भी पेश कर दिया गया है। पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर से दूसरी कार उलट गई। बताया जाता है कि मेहदीपट्टनम से आरामगढ़ जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। एक कार का ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ, उसे हॉस्पिटल से रुजू कर दिया गया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 40 साल पेशे से पेंटर बारकस के साकिन आसिफ का फारूक नगर डिपो की बस में इंतकाल हो गया। आसिफ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आसिफ चिंतलमेट से फारूक नगर जा रहे थे। फलकनुमा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात की जा रही है। वालिद को बाइक तोहफे में देने के लिए जा रही सॉफ्टवेयर मुलाजमा हादसे में हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक यशस्वनी हैदराबाद गच्चीबौली में कंपनी में सॉफ्टवेयर मुलाजिम के तौर पर काम करती है। यशस्विनी अपने वालिद को रॉयल एनफील्ड बुलेट गाड़ी तोहफे में देकर उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। यशस्विनी अपने साथी मुलाजिम के साथ मोटरसाइकिल लेकर सूर्यापेट से आ रही थी। मोनागला मंडल अकुपाला के करीब सड़क हादसे में यशस्विनी की मौत हो गई। यशस्विनी का आबाई शहर मगरबी गोदावरी बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस
आप के खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नरेंद्र मोदी और केसीआर के मनमाने बयानात, राहुल गांधी से अच्छे ताल्लुकात हैं, बाज ओहदेदार पैसों के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया से गैर-रस्मी बातचीत। बीआरएस पार्टी का सिल्वर जुबली इजलास बुरी तरह नाकाम, कांग्रेस का दावा। इजलास बाहुबली की तरह था, साजिशों के बावजूद तारीखी, बीआरएस का रद्देअमल। वक्फ कानून के जरिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलमानों की मसाजिद, दरगाहों और खानकाहों पर हमले कर रही है। पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। औरंगाबाद में सदर मजलिस पैरिस ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमायतनगर पंजाब नेशनल बैंक की इमारत में नामालूम शख्स की लाश खून में लुथपुथ, लिफ्ट से दस्तयाब, हमलावरों की तलाश जारी। भूदान अराजी मामले पर याकुतपुरा, सरूनगर, बंजारा हिल्स और मोइनाबाद में रियल एस्टेट ताजिर और उनके साथियों के मकानात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के धावे। और धोखाधड़ी के केस से नाम निकालने और मोबाइल फोन लौटाने के लिए 22,000 रुपए की रिश्वत। शामीरपेट पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।